हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ईज स्टडी में, जहाँ मैथ सीखना होगा आसान और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। बेटा, हमारी रिलेशन फंक्शन क्लास 11 की सीरीज चली थी, जिसमें हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था, इन्वर्स रिलेशन तक पढ़ लिया था। तो आज उसके आगे ही चालू करते हैं और देखते हैं आगे क्या है। पहले देख लेते हैं, फिर से एक बार इन्वर्स रिलेशन पढ़ लेते हैं। इन्वर्स रिलेशन क्या होता है? जितना अभी तक मैंने बताया है, आप आई होप आप लोग ने पढ़ लिया होगा, आप लोग को समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो एक बार फिर से जाके आप अपनी वीडियो देखिए और वहाँ से क्लियर कर लीजिए। उसके आगे हम लोग चलते हैं, पढ़ते हैं इन्वर्स रिलेशन। फिलहाल भी मैंने पिछली वीडियो में बताया था, फिर से मैं बता दे रहा हूँ क्या होता है। लिखा हुआ है लेट ए एंड बी टू सेट्स, मतलब एक ए और बी दो सेट्स हैं, ठीक है। एंड उसमें रिलेशन आर बन रहा है, ठीक है। कौन सा रिलेशन बन रहा है? रिलेशन बन रहा है एक सेट ए है, ठीक, एक सेट बी है, इसमें एक रिलेशन बन रहा है बीच में, क्लियर है ना। देन द इनवर्स ऑफ आर डोनेटेड बाय आर इनवर्स, मतलब उसको जो रिलेशन बनता था, आर रिलेशन बनता था, ए टू बी बनता था। अब इन्होंने बोला कि एक आर जो इनवर्स है उसको हम डिनोट करते हैं आर इनवर्स से, ठीक। जो आर इनवर्स डिनोट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? रिलेशन कहाँ से कहाँ बनता है? वो बी टू ए बनता है। क्या बनता है बेटा? बी टू ए, मतलब उल्टा हो जाता है। मतलब जैसे रिलेशन ऐसे जा रहा था, ए टू बी जा रहा था, अगर हम इसको ऐसे ले जाते हैं तो वो आर इनवर्स हो जाता है, क्लियर। मतलब जैसे कि यहाँ पे 1 दिया गया, 2 दिया गया, मतलब कुछ एलिमेंट है, ठीक है, ए बी सी, इनका रिलेशन वन का ए से था, 2 का बी से था, 3 का सी से था, क्लियर। अब हमने बोला कि रिलेशन जो बना, ठीक है, वो कौन कौन सा बना? 1 का ए के साथ बना, 2 का बी के साथ बना और 3 का सी के साथ बना, ठीक है। ये रिलेशन बने। अब इन्होंने बोला कि इनवर्स बताओ मुझे, इनवर्स बताओ रिलेशन का, इनवर्स का रिलेशन का इनवर्स बताओ। तो कैसे बताएंगे? ये यहाँ पे बात आके अटक जाती है, कैसे बताएंगे? तो कैसे बताएंगे बेटा? उल्टा करके लिख देते हैं, ए वाले को पहले लिख देते हैं और मतलब बी वाले को पहले लिख देते हैं और ए वाले को बाद में लिखते हैं। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया आर इनवर्स। क्लियर हो गया कैसे हुआ? देखो, पहले हमने क्या किया, ए टू बी माना, उसके बाद बी टू ए मान लिया, मतलब एक रिलेशन क्या बना? ए टू बी बन गया, ठीक है। ए टू बी में एक रिलेशन क्या क्या बना था? 1 ए बना था, 2 बी बना था, 3 सी बना था। अब क्या हुआ? रिलेशन इनवर्स जब मैंने किया तो वो क्या? पलट गया। क्लियर? समझ गए कि कैसे वो रिलेशन बन रहा था। अब चलते हैं आगे, देखते हैं चल के आगे क्या है। क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन दिया गया है, पढ़ो क्वेश्चन क्या है। लेट ए बी द सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। क्या बोला है? एक सेट है, ठीक है, एक ए सेट है, उसके क्या है? फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, एंड लेट आर बी द रिलेशन, एक आर रिलेशन है ऑन ए पर। क्या बोला है? रिलेशन, रिलेशन बोल रहा है कि जो रिलेशन बन रहा है वो क्या बन रहा है? ये बन रहा है, क्या बन रहा है? ये एक रिलेशन है, x + 2y = 10। मतलब क्या? मतलब ये बोलना चाह रहा है वो कि मैं अगर x पे कोई वैल्यू रख रहा हूँ तो y पे मुझे मिल रही है। मतलब कोई मैं, जैसे कि एक रिलेशन है, ठीक, ये x है, ये y है, यहाँ वैल्यू 1 रखी, यहाँ 2 मिली, यहाँ 2 रखी, यहाँ 3 मिली, ऐसा कोई वैल्यू मिल रही है, ठीक है। वही मुझे बताना है रिलेशन बन रहा है, कैसे बन रहा है, और उसके बाद उसका हमें क्या बताना है? रेंज बताना है, डोमेन बताना है। उसके बाद इनवर्स का भी मुझे रेंज बताना है, डोमेन बताना है। तो देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन। पहले करते क्या है, पहले लिख लेते हैं एक, पहले लिख लेते हैं क्या है मेरे पास। ए मेरे पास फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, ए मुझे पता है क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और 10। 10 नेचुरल नंबर हो गए, क्लियर।
अब उसके बाद उसने क्या बोला, उसने बोला कि जो मुझे कंडीशन दी गई है, क्या दी गई है, x + 2y = 10 दी गई है। ठीक, x + 2y = 10 दी गई है। मतलब ऐसा हम क्या रखें, अगर यहाँ 1 रखते हैं, अगर हम x की जगह 1 रखते हैं तो y पे ऐसा हम क्या रखें कि वो एक प्रोडक्ट बन जाए, बताओ। अगर हम वहाँ 1 रखते हैं तो उसकी जगह हम क्या रखें। तो पहला अगर हम देखते हैं, अगर हम 2 रखें यहाँ पे अगर हम 2 रखें, ठीक है, 1 से तो कुछ नहीं बनेगा, हाँ नहीं बनेगा। अगर हम 2 रखते हैं, ठीक, x की जगह, और y की जगह हम 4 रखते हैं, तो वो क्या 10 के इक्वल आ जाएगा। 2 + 8 = 10 हो गया ना। मतलब एक तो मुझे पता चल गया कि 2, 4 है, एक ऑर्डर पेयर 2, 4 बना। दूसरा ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, देखो दूसरा ऑर्डर पेयर बनेगा हमारा, क्या बनेगा बेटा, अगर हम x 4 रखें, x अगर हम 4 रखें और y हम 3 रखें तो मिलेगा हमें 10। देखो 4 + 6 10 मिल रहा है। तो एक हमारा ऑर्डर पेयर क्या बन गया, एक हमारा ऑर्डर पेयर बन गया कितना, 4, 3। ठीक, 2 ऑर्डर पेयर बन गए। तीसरा ऑर्डर पेयर देख लो क्या बनेगा, तीसरा ऑर्डर पेयर 6 और 2 का बन जाएगा। अगर हम x की जगह 6 रखें और इसकी जगह 2 रखें तो भी 10 आएगा। 6 + 4 = 10 आएगा ना। तो एक 6 हो गया, एक 2 हो गया। अब कोई और ऑर्डर पेयर बन रहा है, देखो कोई और ऑर्डर पेयर बन रहा है क्या, हाँ एक और बन रहा है। क्या बन रहा है, अगर हम x 8 रख दें, ठीक है, और y हम 1 रख दें तो हमें 10 का इक्वल मिलेगा। 8 + 2। और क्या, देखो हम कोई और चीज रख के हम निकाल सकते हैं क्या, एक बार देख लो, और कुछ हम रखकर रिलेशन बना सकते हैं क्या। देख लो, r आ गया। अगर हमको r इनवर्स निकालना होगा तो क्या करेंगे, अभी बताया था, उल्टा कर देंगे। जो b है उसको एक ही तरफ लिख देंगे, उल्टा करना है बस, कुछ ज्यादा थोड़ी ना करना है, बस उल्टा करके लिख देना है। ये हमारा r इनवर्स हो गया। देखो अब जब हमारे रिलेशन निकल आ गया तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है बेटा, हमें रेंज बताना है और डोमेन बताना है। तो बताते हैं डोमेन और रेंज। इसको पहले एक बार एरो डायग्राम में बना लो, जिससे डोमेन और रेंज बताने में तुम्हें दिक्कत कम होगी। तो इसको हम एक एरो डायग्राम में बना लेते हैं। यहाँ पे x लिख देते हैं, यहाँ पे y लिख देते हैं। क्लियर, देखो थोड़ा बड़ा कर दो। रिलेशन में एक चीज मैंने और बताई थी, क्या बताई थी, याद करो। रिलेशन में मैंने एक चीज क्या बताई थी, जरूरी नहीं है कि R के मतलब पहले वाले सेट के सारे एलिमेंट का इमेज B में बन रहा हो, जरूरी नहीं है। ठीक है, तो जो जो रिलेशन बन रहे हैं उसको हम लिख लेते हैं। क्या है, 2 है, 4 है, ठीक है, 6 है, 8 है। लिखने को हम सब लिख सकते हैं, लेकिन क्यों लिखें, लिखने को तो हम सब लिख सकते हैं, लेकिन क्यों लिखना है, फालतू में टाइम वेस्ट होगा तुम्हारा। लेकिन अगर अभी आगे हम फंक्शन पढ़ेंगे ना, वहां पे कुछ खेल बदल जाएगा, पहले इसको समझो। ठीक है, 2 किससे क्या बना, 4 बना, 3 बना, 2 बना और 1 बना, यही है ना। हाँ, 2 की इमेज 4 के साथ, 4 की 3 के साथ, 6 की 2 के साथ, 8 की 1 के साथ, समझ रहे हो, बनेगा। देखो अगर हम x2 रख रहे हैं तो y मुझे 4 मिल रहा है, अगर हम x2 रख रहे हैं तो y मुझे 4 मिल रहा है। तो हमारा हमको पता था कि इधर वाला प्री इमेज होता है, इधर वाला प्री इमेज होता है और इधर वाला इमेज होता है, पता है मुझे। और इधर वाले जो x के एलिमेंट होते हैं वो डोमेन होते हैं। तो डोमेन ऑफ r लिख लो, डोमेन ऑफ r लिख लो। क्या हो जाएगा डोमेन, डोमेन क्या हो जाएगा रिलेशन का, 2
4 6 8। रेंज क्या हो जाएगी, ऐसे लिख दे नहीं तो कंफ्यूज जाओगे। ठीक है, रेंज क्या हो जाएगी, जो इमेजेस बनी, मैंने क्या बताया था, जो इमेजेस बनेंगी वो रेंज होंगी तुम्हारी। तो रेंज क्या हो गई, 4 3 2 1। जब ये रेंज हो गई, अब हमें क्या करना है, हमें इनवर्स वाले के डोमेन और रेंज बताने हैं। तो डोमेन ऑफ आर इनवर्स, डोमेन ऑफ आर इनवर्स, आर इनवर्स का क्या है, डोमेन है, इधर वाले होंगे। बताया था ना, जो उसका डोमेन होगा, मतलब जो उसका रेंज होगा वो उसका डोमेन बन जाएगा, और जो रेंज होगा वो उसका डोमेन बन जाएगा। क्लियर, नहीं समझ में आया, गड़बड़ा गया? सुनो, एक्स का, ठीक है, एक्स जब हम रिलेशन बना रहे थे, पहला वाला हमारा सेट डोमेन होता था, जिनका इमेज बी में बन रही थी। क्लियर, इनकी इमेज बी में बन रही थी, तो ये हमारी डोमेन हो गए थे और ये रेंज हो गए थे। जब हम आर इनवर्स करते हैं, ये रिलेशन आर गया है ना, और इधर से आर इनवर्स आया, तो हमारा बी वाला वो उसको बन जाती है प्री इमेज, और ये बन जाता है हमारी इमेज। तो जो इसका रेंज था, जो आर का रेंज था, वो आर का डोमेन हो जाएगा। डोमेन क्या हो जाएगा, 4 3 2 1। ठीक है, अब जो इसका डोमेन था, मतलब जो आर का डोमेन था, वो आर इनवर्स का रेंज बन जाएगा। रेंज ऑफ आर इनवर्स क्या हो जाएगी, 2 4 6 8। देख लो, क्लियर हो गया? बहुत ही आसानी से मैं फिर बता दे रहा हूं। देखो क्या बोला था, उसने बोला था 10 नेचुरल नंबर मुझे दिए थे, ठीक है, और कुछ कंडीशन दी गई थी कि ये कंडीशन है रिलेशन की, इस कंडीशन से मुझे आर और आर इनवर्स फाइंड करना था। मैंने आर और आर इनवर्स फाइंड कर दिया। उसके बाद उसने बोला कि डोमेन ऑफ आर बता दो और डोमेन ऑफ आर और आर इनवर्स का डोमेन बताओ, और रेंज बताओ किसकी, आर और आर इनवर्स की। तो मैंने डोमेन ऑफ आर की भी निकाल ली है, डोमेन ऑफ आर इनवर्स की भी डोमेन निकाल ली, उसके बाद रेंज भी दोनों की निकाल लिए, और मेरे सामने आंसर आ गया। क्लियर हो गया? चलें आगे, आगे अलग क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्या है, बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जितना आप हरे करोगे, जितना जल्दबाजी करोगे, उतने में क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। इसलिए आराम से करते रहो, शांति से करो, और जितना जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको आसानी होगी। तो चलते हैं, देखते हैं ये वाला क्वेश्चन क्या बोला है। लेट आर बी एन रिलेशन, मतलब एक रिलेशन है ऑन क्यू डिफाइंड बाई आर ए बी, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रेशनल नंबर एंड a minus belong to integer. Okay, so that a comma a belong कर रहा है रिलेशन r से, और a for all a belongs to rational number. rational number क्या होता है, rational number बेटा p by q के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में होता है, p by q के फॉर्म में होता है। ठीक है, क्लियर? इसने बोला कि अगर a और b, अगर 1/2 मान लेते हैं, 1/2, ठीक है, और एक और 1/2 ले लेते हैं, रिलेशन नंबर मतलब किसमें बिलोंग कर रहा है, रेशनल में बिलोंग कर रहा है। अगर इनका माइनस करते हैं a माइनस बी, मतलब 1 माइनस 2, तो एक इंटीजर आना चाहिए। ये इंटीजर भी सही है, ये भी सही है। मतलब कि अगर हम कोई रेशनल नंबर लेते हैं और उनका जब हमने जैसे कि -3 और 4 ले लिया, ठीक है, ये दो नंबर ले लिए, रेशनल नंबर है कि नहीं है? इसको ऐसे तो लिख सकते हो, बात तो वही हुई ना, ये भी एक रेशनल नंबर है। क्लियर? अगर इनको हम माइनस कर रहे हैं तो क्या वो एक इंटीजर आ रहा है? जी हाँ, आ रहा है। तो वही चीज बोल रहा है कि ए बी मैंने एक रेशनल नंबर लिया और उसके बाद a माइनस बी किया तो वो इंटीजर आ गया। नहीं समझ में आया? समझ में आया होगा, बहुत ही आसान है। देखो, पहली कंडीशन देखते हैं, क्वेश्चन करते जाओगे आता चला जाएगा।
इन क्वेश्चन को पता है, ये क्वेश्चन ना अधिकतर पेपर में पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं ना, घुमाने के लिए पूछते हैं, घुमा देते हैं आपको। देखो क्या है, क्या बोल रहा है, a कॉमा ए बिलोंग्स टू रियल, मतलब a कॉमा ए हमारा रिलेशन है, ठीक है। फॉर ऑल a बिलोंग्स टू क्यों, ऐसा कैसे होगा, ऐसा कैसे होगा? तो ये बताओ, जब हमने बोला कि अगर यहां पे a माइनस ए कर दे तो जीरो के इक्वल आ जाएगा, a माइनस ए अगर कर दे तो वो जीरो के इक्वल आ जाएगा। और क्या जीरो बिलोंग कर रहा है इंटीजर से? जी हाँ कर रहा है। तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया। सॉरी नहीं आया सर समझ में, नहीं आया। क्यों नहीं आया? देखो पहली कंडीशन ये लिखी थी, पहली कंडीशन क्या लिखी थी, दो ए दिए गए हैं मुझे, ए कैसे 1/2 लिख दो, 1/2 लिख दो, सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑर्डर पेयर है, जी हाँ ऑर्डर पेयर है, ऐसा भी ऑर्डर पेयर होता है, मैंने बताया था होता है, ठीक है। अब ये ऑर्डर पेयर यहां अगर हम इसको ऐसे लिख दें, कुछ फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। देखो a माइनस ए अगर हम a माइनस ए अगर करते हैं तो जीरो ही आएगा ना, प्लस तो आएगा नहीं कुछ वैल्यू। तो a माइनस ए अगर हम जीरो रख दें, मतलब a माइनस ए कर दें तो जीरो आ जाएगा। और जीरो आपको पता है कि वो क्या करता है, जीरो एक इंटीजर नंबर है? जब जीरो एक इंटीजर नंबर है तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि a कॉमा ए बिलोंग्स टू, ओके समझ गए? क्लियर हुआ कि a कॉमा ए हमारे रिलेशन में है, ठीक है, रिलेशन बन रहा है। क्लियर? नहीं आया समझ में? फिर से मैं बता रहा हूं, देखो a कॉमा ए रिलेशन बन रहा है आर पे, ठीक है। हम ये भी बोल सकते हैं कि एक रियल नंबर है, रियल नंबर है, ठीक है। रियल नंबर अगर बोलते हैं तो बहुत कुछ आ जाएगा, यहाँ पे आप कंफ्यूज जाओगे, इसलिए उसको कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे आर रियल नंबर नहीं है, ये आर रिलेशन है। क्लियर? ये आर रिलेशन है, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये सर रियल नंबर तो नहीं है, जी नहीं ये रियल नंबर नहीं है, ये आर रिलेशन है, ठीक है। अगर आप इसमें कंफ्यूज जाओगे तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि रियल वैल्यू तो आप तो कुछ भी ले सकते हो, जब कुछ भी लोगे ना तो आपकी कुछ भी आंसर आएगा, ऐसा नहीं आएगा। इसलिए क्वेश्चन को अपने हिसाब से समझो, जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उसका ही आंसर देना है। ये पहली कंडीशन क्लियर हो गई होगी। अगर हम ए लेते हैं और वो रिलेशन बना रहा है तो उसको हम a माइनस ए भी लिख सकते हैं। जब a माइनस ए लिख सकते हैं तो a माइनस ए, अगर a यहाँ पे है इस कंडीशन पे, ठीक है, इस कंडीशन के हिसाब से मैंने लिखा था, a माइनस ए किस कंडीशन के हिसाब से लिखा था, अगर ये a है तो यहाँ भी तो a b की जगह a आ जाएगा। जब ऐसा होगा तो ये जीरो हो जाएगा, जब जीरो है तो इंटीजर में बिलोंग करेगा। समझ गए? तो क्लियर हो गया होगा ना, इतना क्लियर अच्छे तरीके से समझाया, अब तो समझ आ गया होगा। अब अगर अब भी नहीं आया है तो आप क्वेश्चन को बार बार करो, आपको समझ में आ जाएगा। पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट देख लो। दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है, ए बी एक रिलेशन है, ठीक है। अगर ऐसा है a माइनस बी एक इंटीजर होना चाहिए, ठीक, a माइनस बी एक इंटीजर होना चाहिए। दूसरा क्या बोल रहा है ना, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। अगर आपने देखा हो, आपको पता होगा कि अगर कोई नंबर मुझे दिया जाए, ये 100 है या 100 ना मानो 5 मान लो, ठीक, ये एक इंटीजर नंबर है। अगर यहाँ पे प्लस लगा दे या फिर यहाँ पे माइनस लगा दें, तो यहाँ पे माइनस की बात करनी है तो माइनस लगा देते हैं। अगर यहाँ माइनस लगा दें तो वो भी तो एक इंटीजर नंबर ही होगा ना, या तो हम वो थोड़ी ना बोलेंगे वो नंबर हो गया, नहीं ना, इंटीजर ही होगा। तो अगर ये आपको अंडरस्टैंडिंग रखनी है पड़ेगी, अगर 5 अगर लिखा हुआ है, अगर हम यहाँ माइनस लगा देते हैं तो वो भी एक इंटीजर ही नंबर होगा। अगर ऐसा है तो यहाँ पे हम इंप्लाइज करते हैं, ठीक है, हम इंप्लाइज करते हैं कि माइनस ए बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर। जब हम इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, b माइनस ए बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर।
b माइनस ए बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर, अगर ऐसा हो रहा है तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि b a तो रिलेशन, एक रिलेशन बन रहा है। अब देखो अगर ए बी रिलेशन में है तो बी ए भी एक रिलेशन है। देखो ए बी अगर एक रिलेशन है तो बी ए भी एक रिलेशन है। क्लियर हो गया? तो सर जादू तरीके से हो गया। हाँ बेटा, अगर देखो ए बी एक रिलेशन है, ठीक है, तो ए माइनस बी इंटीजर में बिलोंग करना चाहिए। ठीक, अगर ए माइनस बी एक इंटीजर है तो अगर हम यहाँ माइनस लगा के आगे लगा दें, ठीक है, तो वो भी एक इंटीजर ही होगा ना, वो भी एक इंटीजर होगा। जब ऐसा होगा तो माइनस हो जाएगा। जब ऐसा हो रहा है तो बी कॉमा ए बिलोंग्स टू इंटीजर, जब ऐसा ठीक दिख रहा है तो वो एक रिलेशन बन गया। समझ गए? क्लियर हो गया? ये भी पार्ट हो गया। थर्ड वाला पार्ट देख लो। थर्ड वाला पार्ट क्या बोल रहा है, ऊपर कर लेते हैं। थर्ड पार्ट देख लो क्या बोल रहा है। ए बी एक रिलेशन है, बी सी एक रिलेशन है, क्या ए सी एक रिलेशन है? देखो बोला है कि ए बी बिलोंग्स टू आर। ठीक, तो मतलब ए माइनस बिलोंग्स टू इंटीजर, ये क्वेश्चन 1 मान लेते हैं। ठीक, जब ऐसा है, ये इंटीजर है, ठीक है, तो b कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, तो b माइनस सी बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, एक चीज और मैं पूछना चाहता हूं, आपको पता होगा अगर दो इंटीजर को ऐड करवाते हैं तो भी एक इंटीजर ही मिलता है ना। तो यहां पे हम पहली और दूसरी इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। जब पहली और दूसरी इक्वेशन हम ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, a माइनस सी बिलोंग्स टू इंटीजर, b भी कट जाएगा। ठीक है, a माइनस सी बिलोंग टू इंटीजर। जब ऐसा हो रहा है तो a क्या c एक रिलेशन नहीं बन रहा है? जी हाँ, बन रहा है। ये आपका यहाँ पे प्रूव हो गया। देख रहे हो कितनी आसानी से हो गया? समझ गए? बहुत ही क्लियर हो गया होगा आसानी से। चलें अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आ जाएगा। 1-2 बार 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्वेश्चन फिर खुद से लगने लगेंगे। ठीक है, देखो क्या बोला है। लेट एन ए, एक एन ए है, एन ए दिया गया है, क्या दिया गया है, एम दिया गया है, एन बी दिया गया है, एन पूछ रहा है नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। नंबर ऑफ रिलेशन बताना है। नंबर ऑफ रिलेशन कैसे बताया था बेटा निकालने को? नंबर ऑफ रिलेशन किसके इक्वल होता है? याद करो, मैंने बताया था नंबर ऑफ सबसेट के, नंबर ऑफ सबसेट के इक्वल होता है। जब ऐसा होता है तो नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ सबसेट निकालते हैं 2 की पावर जितने एलिमेंट होते हैं। यहाँ पे mn है, ठीक है, mn है, ठीक है। अब हो गया? ऑप्शन आ रहा है? जी नहीं आ रहा है सर, 2 की पावर mn नहीं है ऑप्शन। लेकिन यहाँ पे देखो लिखा है नॉन एम्प्टी रिलेशन। हमें क्या बताना है? नॉन एम्प्टी रिलेशन। तो बेटा एक चीज याद रखो, हम एक पढ़ते थे प्रॉपर सबसेट। एक प्रॉपर सबसेट हमने पढ़ा था पहले चैप्टर पे, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट बेटा क्या होता था, इसमें हम एक माइनस कर देते थे सबसेट से, एक माइनस कर देते थे। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 2 की पावर mn माइनस 1। हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। याद है? प्रॉपर सबसेट मतलब नॉन एम्प्टी, मतलब 5 को हटा देंगे। सबसेट में तो 5 भी आ रहा है ना, 5 को गिनती करते हैं तो 5 को हटा देंगे। जब 5 हटा देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? समझ गए? आ गए हम फंक्शन पे। देख लो क्या लिखा है फंक्शन, ये बताते हैं। देखो क्या लिखा है,
a relation R from set A to B is called a function if। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर क्या होना चाहिए, every element of set A has an image in set B। मतलब क्या, अभी तक रिलेशन में क्या पढ़ा रहे थे कि जरूरी नहीं था कि सेट के सारे एलिमेंट की इमेज सेट बी में हो, लेकिन फंक्शन बोलता है कि हमें तो भैया सारी इमेज चाहिए। हम अगर हमें फंक्शन बनाना है तो हमें अकेला मत छोड़ो, मेरी सारी इमेज बी में दो, ठीक है, तभी हम फंक्शन बनेंगे। तो पहला पार्ट हमारा क्या बोल रहा है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज एन इमेज इन सेट बी। मतलब कि हर एक सेट के हर एक एलिमेंट की एक सेट बी में इमेज होनी चाहिए, ठीक, क्लियर। नो एलिमेंट ऑफ सेट ए एज मोर देन वन इमेज इन सेट बी। मतलब अगर सेट एक ए से बी सेट में इमेज बन रही है तो वो सिंगल इमेज बननी चाहिए, दो नहीं। अभी तक रिलेशन में क्या हो रहा था, हम कितनी भी इमेज बना रहे थे, हमें उससे मतलब नहीं था, रिलेशन बनना चाहिए था। अब फंक्शन क्या बोल रहा है, रिलेशन तो बनाओ लेकिन फंक्शन के साथ बनाओ। मतलब कि सिंगल सिंगल इमेज उठा के बनाओ, हमें दो नहीं चाहिए, तीन नहीं चाहिए, हम तो लॉयल हैं, हम एक ही साथ रहेंगे, ठीक है, समझ गए। तो समझते हैं इसको एरो डायग्राम से, फंक्शन को किससे समझते हैं, एरो डायग्राम समझते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा। एक फंक्शन हम एक सेट ले लेते हैं ए, ठीक है, एक सेट बी ले लेते हैं, इसके अंदर रखते हैं 1 2 3 4 एलिमेंट ए बी सी। 1 का इमेज ए, 2 का इमेज बी और 3 का इमेज सी। क्या ये फंक्शन है, बताओ। अभी पीछे क्या पढ़ा था, बोल रहा है सेट ए बोल रहा है हमें अकेले मत छोड़ो, मेरी कोई इमेज बना दो, लेकिन यहाँ पे तो 4 की कोई इमेज है ही नहीं। जब 4 की कोई इमेज है नहीं तो इट इज नॉट अ फंक्शन, इट इज नॉट अ फंक्शन, ये एक फंक्शन नहीं होगा, क्लियर, ये एक फंक्शन नहीं होगा, समझिए। दूसरा देखते हैं एग्जांपल। एक ए सेट ये है, एक बी सेट ये है, 1 2 3 4। वन की इमेज ए, 1 की इमेज बी, 2 की सी, 4 की डी। क्या देखो, एक 1 की इमेज ए भी है और बी भी है, 2 की इमेज सी है, 3 की इमेज डी है, 4 की इमेज ई है। सर यहाँ पे तो सबकी इमेज बन गई ए में, तो ये तो फंक्शन हो गया। जी नहीं, आप यहीं पे तो गलत हो जाओगे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि देखो 1 की 2 इमेज बन रही है ए और बी, हम बी क्या एक फंक्शन क्या बोलते हैं, हम तो लॉयल हैं, हम एक ही साथ रहेंगे, दो के साथ नहीं जाएंगे, सिंगल पर्सन चाहिए मुझे। जब सिंगल चाहिए तो यहाँ पे 2 इमेज बन गई, अगर 2 इमेज बन गई तुरंत हम क्रॉस लगा देंगे और बोल देंगे नहीं ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो तीसरा एग्जांपल समझते हैं, एक ए और एक बी, ठीक, यहाँ 1 2 3 4 ए बी सी डी ई। 1 की ए, 2 की बी, 3 की सी, 4 की डी, है ना। अब ये बताओ, फंक्शन है कि नहीं है। 1 की इमेज ए बन रही है, 2 की इमेज बी बन रही है, 3 की इमेज सी बन रही है, 4 की इमेज डी बन रही है, ई तो अकेला रह गया, ई अकेला रह गया। अब इधर गया तो उधर गया, मतलब ए में सारे बिजी हैं, सबकी एक एक इमेज बन रही है। अगर ऐसा होता बेटा दिख रहा है तो ये हमारा फंक्शन हो जाएगा, लेकिन सर ई बच गया, उसका क्या। अगर भैया बच गया तो बच जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जब 12th में जाओगे तो कुछ तरीके से फंक्शन है, टाइप्स ऑफ फंक्शन उसमें पढ़ोगे, उसमें ई का कुछ अलग होता है, ठीक है, उसको हम बाद में बताएंगे। पहले इधर देख लो, इसका क्या है, इसका फंक्शन होगा, जरूरी नहीं है ई अकेला रह जाए तो वो फंक्शन नहीं होगा। समझ में आ रहा है, ऐसा हम पढ़ेंगे जाके वहां पे 12th में। एक फंक्शन और देख लो, ए बी, 1 2 ए बी सी डी।
ये वाला फंक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखो ये वाला फंक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 1 की इमेज भी ए है और 2 की इमेज भी ए है, 3 की इमेज बी है। तो बेटा ये देखो फंक्शन हो रहा है कि नहीं? सर नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है बेटा? हमने क्या बोला था? हमने बोला था जरूरी नहीं है। देखो मैंने क्या बोला, इमेज 2 नहीं बननी चाहिए, लेकिन प्री इमेज 2 हो सकती है। प्री इमेज 2 हो सकती हैं, लेकिन इमेज 2 नहीं हो सकती हैं। तो यहाँ पे प्री इमेज 2 हो रही है, इमेज एक ही है, तो ये फंक्शन हो गया। समझ गए? क्लियर हो गया? समझ गए फंक्शन कैसे होता है कैसे नहीं होता है? चलते हैं क्वेश्चन करते हैं, चल के देखो क्या बोल रहा है। लेट ए 1 2 3 बी 2 3 4 F1 F2 F3 तीन सबसेट ए बी का गिवन लो। ठीक, 3 सबसेट दे दिए गए मुझे। अब इसमें हमें बताना है फंक्शन हो रहा है कि नहीं। तो पहले F1 बना लेते हैं, F1 वाला बना लेते हैं, देख लेते हैं क्या है ए में और क्या है बी में। देखते हैं इसमें दिया गया 1 2 3। पहले ए में क्या दिया गया है 1 2 3, बी में 2 3 4 2 3 4। ओके, बोला है 1 की इमेज 2 है पहले वाले पे, 2 की इमेज 3 है और 3 की इमेज 4 है। बेटा ये फंक्शन हो रहा है कि नहीं? देखो अभी क्या बोला था, सिंगल सिंगल एलिमेंट बननी चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, कोई भी ए में बचना नहीं चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो वो फंक्शन हो जाएगा। हो गया। दूसरा देख लो 1 2 3 2 3 4, ये ए ये बी। इसमें 1 की इमेज 2, 1 की इमेज 3। अरे भैया पहले 2 इमेज बन गई। ठीक है, जब भी फिर भी चेक कर लो। 2 की इमेज 3 है ना, और 3 की इमेज 4। यहाँ भैया 2 इमेज बन रही हैं, 2 इमेज बन रही है, तुरंत क्रॉस लगा दो भैया, हमको आगे देखना ही नहीं है। पहले हमने रुक जाते, इतना एक्स्ट्रा करने की जरूरत ही नहीं थी। पहले जब 2 इमेज बन गई, यहाँ देख लो ए बी 1 2 3 2 3 4। क्लियर? देखो 1 का 3 बन रहा है, 2 का 4 बन रहा है और 3 का भी 4 बन रहा है। 1 का 3 बन रहा है, 2 का 4 बन रहा है और 3 का भी 4 बन रहा है। तो ये बेटा फंक्शन हो जाएगा। प्री इमेज 2 हो सकती हैं लेकिन इमेज नहीं 2 हो सकती हैं। यहाँ प्री इमेज 2 है, इमेज एक ही है, तो ऐसा है, तो ये फंक्शन है। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन देख लो क्या बोल रहा है। हमें दिया गया है ए दिया गया है 1 2 3, बी दिया गया है 2 3 4, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन इन द गिवन सेट। हमें फंक्शन बताना है। तो पहला दिया है, देखो कर लेते हैं इसको भी। F1 एरो डायग्राम बना के करोगे आसानी होगी। ठीक है, ए में क्या दिया गया है और बी में क्या दिया गया है। 1 2 3 2 3 4। ओके, ये F1 फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? F1 फंक्शन। ठीक है, अब बोला गया पहली कंडीशन क्या है पहले वाले में, y = x + 1 होगा। ठीक है, अगर हम x1 रखते हैं तो y हमें 2 मिल जाएगा, मतलब x1 पे रखने पे y 2। ठीक है, अगर हम 2 रख रहे हैं, ठीक है, तो हमें y 3 मिल जाएगा, 2 रखने में y 3। अगर हम 3 रख रहे हैं तो हमें y 4 मिल जाएगा। ठीक, क्लियर? देखो सिंगल सिंगल इमेज, सिंगल सिंगल सारे बिजी। जब ऐसा है तो ये फंक्शन हो गया। दूसरा चेक कर लो, x + y 4 से कम होनी चाहिए। ए बी 1 2 3 2 3 4। अब देखो अगर यहाँ 1 रख दें और यहाँ 2 रख दें, यहाँ 1 रख दें 2 रख दें, बन जाएगा। ठीक है, यहाँ 1 रख दें और यहाँ 3 रख दें, 4 तो होगा नहीं, मतलब 1 का 3 के साथ तो होना नहीं है। ठीक है, 2 इमेज तो बनी नहीं। अब देखो यहाँ पे हम रख दें
2 रख दें और 3 रख दें। एक मिनट, वहां पे पहली कंडीशन गलत हो गई थी बेटा हमारी। क्या हो गई थी देखो, ये तो सही हो गया था हमारा, ये क्लियर हो गया था। देखो x प्लस वाई 4 दिया गया है, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है कि x और y रखने पर क्या होना चाहिए, हमारा xy बड़ा आना चाहिए 4 से। क्या होना चाहिए, xy बड़ा आना चाहिए 4। तो देखो कैसे क्या बनेगा, ये हमारे पास दिया गया a और ये हमारे पास, सॉरी यार, ये हमारे पास दिया गया a, ये हमारे पास दिया गया है b। यहाँ 1 2 3 2 3 4। अब इसमें बताओ कि ऐसा हम क्या रखें कि वो 4 से बड़ा है। अगर हम 1 और 2 रखते हैं 2 तो छोटा आ जाएगा, 2 और 3 रखते हैं 2 और 3 तो ये तो 5 आ जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक। 2 का 3 से बन रहा है, ठीक। और क्या 1 का 4 से बन रहा है, 1 का 4 से बन रहा है, जी हाँ बन रहा है, 5 हो जाएगा। क्या 3 का 2 से बन रहा है, जी हाँ बन रहा है। तो ये ऐसा रिलेशन मतलब कि बनाना है कि क्या होना चाहिए कि वो बड़ा हो। ऐसा होता आपको दिख रहा है ना, तो ऐसा अगर होता दिख रहा है तो ये फंक्शन हो जाएगा। क्लियर, समझिए कैसा बना, सबकी सिंगल सिंगल इमेज बनी और सबका सारे एलिमेंट अपने मतलब जो ए के हैं वो बिजी हैं। अब बताओ कि y रखने पर x छोटा होना चाहिए, मतलब x बड़ा होना चाहिए, y छोटा होना चाहिए, x बड़ा होना चाहिए। भैया आपको ऐसा कुछ दिख रहा है, देख लो। यहां रख देते हैं 1 2 3, यहां रख देते हैं 2 3 4, ठीक। अब क्या करना है, y अगर हम 2 रखें, ठीक, y अगर हम 2 रखें तो क्या 1 छोटा है, नहीं, ठीक। अगर हम y 3 रखें, y अगर हम 2 रख रहे हैं, 2 रखने पर 1 मिल रहा है, देखो 2 रखने पर 1 मिल रहा है, तो मतलब ये कंडीशन गलत हो गई, ठीक है। अगर 3 पे हम 1 रखें, 3 पे अगर हम 1 रखें तो भी कंडीशन गलत, ठीक, क्योंकि 1 छोटा है। अगर हम किसको रखें, 4 को अगर हम 1 से रखें तो भी गलत, ठीक। अगर हम देखो अब उसके बाद 2 को अगर हम 2 से रखें तो बराबर हो जाएगा, 2 को अगर 1 से रखें तो छोटा हो जाएगा, 2 को अगर हम 3 से करें तो ये कंडीशन एक बन रही है, 2 पे 3 बन रहा है, सॉरी 3 पे 2 बन रहा है ना, ये कंडीशन बन रही है। लेकिन सारी कंडीशन नहीं बन रही है, मतलब क्या हुआ बेटा यहाँ पर कि बोल रहा है कि सारे एलिमेंट बिजी होने चाहिए, सारे एलिमेंट बिजी होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो सारे एलिमेंट आपको बिजी दिख नहीं रहे क्योंकि 1 तो अकेला छूट जा रहा है। 1 जब अकेला छूट जा रहा है 2 के साथ तो फिर भी हो जाएगा, 2 के साथ तो फिर भी हो जाएगा, लेकिन क्या होगा 1 नहीं, 2 के साथ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 1 है नहीं, अगर 1 होता तब होता। तो जब यहाँ पे देख रहे हो कि आपके 2 एलिमेंट ऐसे हो रहे हैं जो छूट जा रहे हैं, अगर ऐसा होता आपको दिखता है यहाँ पे फंक्शन नहीं होगा। देखो लास्ट वाला xy = 5, मतलब ऐसी वैल्यू रखो कि xy 5 आना चाहिए, तो रख के देख लो। यहाँ पे अगर हम 1 रख दें और यहाँ पे हम 1 रख दें और यहाँ 4 रख दें, 1 + 4 मतलब 1 का 4 के साथ है ना, 2 का 3 के साथ है ना, और 2 का 3 के साथ हो गया। चलो उसको उसमें बनाते हैं, देखो उसमें ज्यादा अच्छा लगेगा बनाने में। एक ए एक बी, क्लियर, 1 2 3 2 3 4 2 3 4, ओके। देखो क्या चाहिए कंडीशन, x + y आना चाहिए 5, ठीक। यहां पे अगर हम 1 ले रहे हैं तो y अगर हमें 4 लेना है,
तब हमारा 5 आएगा, मतलब 1 के साथ 4 होगा तब एक कंडीशन बनेगी। ठीक, जब 2 के साथ 3 होगा तब वो 5 के इक्वल आएगा, मतलब 2 के साथ 3 होगा तो एक 5 बनेगा। अगर 3 के साथ 2 होगा तब एक 5 बनेगा, 2 के साथ 3 होगा तो एक 5 बनेगा। यहाँ पे देखो सारे एलिमेंट बिजी हैं और सबकी कोई ना कोई इमेज बन गई। जब ऐसा आपको होता दिख गया तो ये हमारा फंक्शन हो गया। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आया कि कैसे फंक्शन बनाते हैं और कैसे उसको सॉल्व करते हैं। क्लियर, समझ में आया? चलें आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 बोला है एक सेट दिया गया है -2 -1 0 1 2, है ना। फंक्शन बता रहा है a to z, मतलब a to z फंक्शन है, मतलब b गिवन बाई fx दिया गया है x² - 2x - 3 फाइंड रेंज। मुझे रेंज निकालनी है और क्या निकालनी है, हमें प्री इमेज निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, पहले हम निकाल लेते हैं रेंज। तो ये fx मुझे क्या दिया गया बेटा, यहां पे देख लो, fx मुझे दिया गया है x² - 2x - 3। ठीक है, एक एक करके निकालना पड़ेगा। तो जब पहले हम निकालते हैं -2 के लिए, किसके लिए, -2 के लिए। ओके, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y = x² - 2x + -3। ठीक, पहली कंडीशन -2 के लिए। ओके, पहला वाला -2। ओके, -2 के लिए हम यहाँ पे रखते हैं -2 का स्क्वायर, 2 × -2 -3। तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ -3 हो जाएगा। तो आंसर कितना, -3 आ जाएगा। क्लियर, देख लो। उसके बाद जब -2 का निकाला, फिर आप लोग निकालो -1 निकालो। एक मिनट, ये माइनस माइनस था, प्लस हो जाएगा बेटा। कितना हो जाएगा, 8 - 3, ये 5 आ जाएगा। ठीक है, -1 वाला निकाला, चलो निकाल देते हैं -1 वाला भी। -1 वाला निकालो। -1 वाला कैसे निकालोगे, y = -1 का स्क्वायर, 2 - 1 -3। तो कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक, और ये -3 हो जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा। -1 पे 0 आएगी वैल्यू, कितनी आएगी, 0 आएगी, 0। देखो अब 0 के लिए निकालो, अब 0 के लिए निकालो। 0 के लिए हम सीधा देख सकते हैं, 0 के लिए थर्ड वाला निकालना है, 0 के लिए। ठीक है, 0 के लिए, 0 के लिए निकालने हैं अगर, तो 0 के लिए y = x² - 2x - 3, मतलब ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, -3 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फोर्थ 1 के लिए निकालो, 1 के लिए निकालो, वैसे ही निकालना है, निकाल देते हैं जल्दी जल्दी। x², 1 का स्क्वायर, 2 1 -3, कितना हो जाएगा, 1 - 2 - 3, कितना हो गया, -4 हो गया, हो गया ना। ठीक, फिफ्थ वाला देख लो, 5 के लिए कितना ही, 2 के लिए निकालना है। 2 के लिए निकालोगे तो क्या हो जाएगा, y = x² - 2x - 3। तो कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर -2 × 2 -3, 4 -4 -3, आंसर -3। ठीक है, क्लियर, देख लो, समझ गए। इसको अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें बना देंगे इसको, एक आप लोग एरो डायग्राम में बना लो जिससे आसानी होगी। ओके, क्या क्या वैल्यू ली थी, -2 -1 0 1 2। इससे हमारा क्या फंक्शन बना था,
-2 के लिए आया था 5 आया था, ठीक है। -1 के लिए 0 आया था, -3 आया था, ठीक है। 1 के लिए आया था -4 और इसके लिए आया था -3। लेकिन -3 अगर एक बार लिख चुके हैं तो बार बार नहीं लिखेंगे, ठीक है। देख लो, -2 से 5, 1 से 0, 0 से -3, 1 से -4 और 2 से -3। क्या ये एक फंक्शन बन रहा है? देखो, क्या ये एक फंक्शन बन रहा है? जी हाँ, एक ये फंक्शन बन रहा है। इसलिए दिख रहा है फंक्शन ये बन रहा है क्योंकि बोल रहे हैं कि दो प्री इमेज तो हो सकती हैं, लेकिन दो प्री इमेज तो हो सकती हैं लेकिन दो इमेज नहीं हो सकती हैं। ठीक, समझ में आया? अब इसने क्या बोला? अब बोला है, ये तो हमारा निकल गया कि कैसे निकाला। अब हम इसका रेंज लिख देते हैं। अब इसका हम रेंज लिख देते हैं, रेंज। तो रेंज बेटा क्या क्या है? 5 है, 0 है, -3 है और -4 है। समझ गए? हमारी रेंज निकल आई। अब क्या करेंगे? अब निकालेंगे प्री इमेज। प्री इमेज किसकी? पहले निकाल लो 6 की, निकाल लो -3 की, निकाल लो और 5 की निकाल लो। तो कैसे निकालेंगे? पहले जो हमें यहाँ पे दिख रहा है, क्या दिख रहा है? 5 दिख रहा है। 5 की हम प्री इमेज बता सकते हैं। 5 की प्री इमेज क्या है? -2 है। 5 की प्री इमेज -2 है और -3 की प्री इमेज कितनी है? 0 और 2 है। दिख रहा है ना? जैसे आपको दिख रहा है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। प्री इमेज किसकी निकालनी है? -3 की। पहले तो -3 पे देखो, एक तो 0 बना और दूसरा क्या बना? 2 बना, ठीक है। इधर वाली प्री इमेज होती है, ठीक। उसके बाद किसकी चाहिए? 5 की चाहिए। 5 की प्री इमेज -2 हो गई, ठीक। अब हमें बताओ 6 की प्री इमेज। कैसे बताओगे? कैसे बताओगे प्री इमेज? कोई तरीका है प्री इमेज? यहां तो 6 है भी नहीं, तो क्या हम ऐसे छोड़ देंगे? जी नहीं, हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे। इसलिए नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हमें तो बताना ही पड़ेगा ना कोई तो इमेज होनी चाहिए। कोई ना कोई इमेज तो होनी चाहिए। यहाँ पे कोई इमेज दिख रही है आपको? जी नहीं, कोई इमेज नहीं दिख रही है। तो कैसे बताते हैं बताओ? तो एक काम करते हैं हम लोग, इसको, हमें तो इमेज निकालनी है, तो इमेज निकालने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं। हमें क्या इक्वेशन दी गई थी? x² - 2x - 3 दी गई थी। इसको हम 6, हम प्री इमेज ये मान के चले 6 आया था, ठीक है। वो 6 आया था, y हमारा 6 आया था, तो हम यहां रख देते हैं। तो ये x² - 2x माइनस का 9 हो गया, ठीक हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करोगे? क्या ये स्प्लिट द मिडिल टर्म से सॉल्व होगा? देखो, क्या ये स्प्लिट द मिडिल टर्म से सॉल्व होगा? जी नहीं। इसको हम क्या करते हैं? क्वाड्रेटिक फॉर्म में करते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्म में करना आता है? कैसे किया जाता है? देखो, क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखकर कैसे करते हैं? कुछ गलत हो रहा है क्या? ऐसे ही तो करेंगे, ठीक तो है। देखो, हाँ, क्वाड्रेटिक फॉर्म में कर लो। b क्या दिया गया है? b दिया गया है -2, ठीक।
माइनस का 2 का स्क्वायर 4, ए क्या है, ए है 1 और सी क्या है माइनस का 9 और में 2, तो ये 2 हो जाएगा प्लस माइनस 4 माइनस ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये क्या एक रियल वैल्यू है, ये सॉरी एक इंटीजर वैल्यू है, जी नहीं है। जब ऐसी नहीं है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अगर आंसर ये आ रहा है तो हम यहाँ लिख सकते हैं 6 हैज नो इमेज। लिख तो डायरेक्ट भी सकते थे, लेकिन निकालना आना चाहिए कि अगर प्री इमेज नहीं दी गई है तो कैसे निकालेंगे प्री इमेज। प्री इमेज ऐसे ही निकालेंगे। अगर मुझे इमेज दी गई है, प्री इमेज निकालना नहीं आता है, तो प्री इमेज निकालने का तरीका यही है। क्लियर हो गया? चलें अगले क्वेश्चन पे। सेम वैसा ही क्वेश्चन है। एफ दिया जा रहा है और बोला जा रहा है कि इमेज बतानी है -2 की और प्री इमेज बतानी है 6 की। मतलब -2 की हमें क्या बतानी है, प्री इमेज बतानी है, और 6 की हमें इमेज बतानी है। तो कैसे बताएंगे देख लो। एफ दिया गया है x² माइनस 10x माइनस 18। ओके, जब ऐसा दिया गया है तो यहाँ पे हम लिख दें कि -2 है, ठीक, -2 है, हाँ -2 है, -2 का स्क्वायर 10 माइनस 2 माइनस 18 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये प्लस का 20 हो जाएगा, माइनस 18 हो जाएगा। तो इधर से कितना आ जाएगा, इधर से 6 आ जाएगी, 6। तो -2 की इमेज कितनी है, कौन सी है, 6 है। मतलब ये -2 से इसकी इमेज 6 बन रही है। ठीक है, क्लियर? अब इसने बोला कि मुझे प्री इमेज भी बताओ 6 की। 6 की प्री इमेज तो हमें दिख रही है डायरेक्ट -2, लेकिन अभी एक तरीका आपको पहले बताया था, उससे आप प्री इमेज निकाल के दिखाओ। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, सोचो। नहीं समझ में आया? देख लो कैसे निकालेंगे। fx इक्वल टू क्या है, x² माइनस 10x माइनस 18। अगर ऐसा है तो यहाँ पे अगर हम कितना रख दें, 6 रख दें। 6 की प्री इमेज चाहिए ना मुझे, तो यहाँ पे लिख देते हैं x² माइनस 10x माइनस 18। तो इधर जब जाएगा तो कितना हो जाएगा, x² माइनस 10x माइनस का 24 इक्वल टू 0। ये तो स्प्लिट द मिडिल टर्म से सॉल्व कर सकते हो ना, करो। x² माइनस 12x प्लस 2x माइनस 24 टू 0, x माइनस 12। ठीक है, कुछ गलत है देखो, एक बार चेक करो, सही किया है, यही फैक्टर बनेंगे। ठीक तो है, 12x, हाँ ठीक। एक x की वैल्यू 12 आ जाएगी और एक x की वैल्यू -2 आ जाएगी। यहाँ से एक x की वैल्यू 12 आ जाएगी और एक x की वैल्यू -2 आ जाएगी। एक 12 आ गई, एक -2 आ गई। अब यहाँ पे एक ये 12 तो दिया नहीं गया, तो इसको हम निगलेक्ट कर देंगे, वैल्यू हमें पता चल गई, -2 हो गई।
अगर ऐसे आपको चेक करना है कि आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो आप चेक कर सकते हो। समझ में आया कि कैसे किया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये सारे क्वेश्चन आप जितना सॉल्व करोगे ना आपको उतना क्लियर होता चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एफ फंक्शन है आर टू आर, मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर है, बी डिफाइंड बाई एफ एक्स। एफ एक्स क्या दिया गया है, अगर एक्स छोटा है 0 से तो हमें वैल्यू क्या लेनी है 3x माइनस 2। अगर x 0 के बराबर है तो 1 लेनी है। अगर x बड़ा है 0 से तो हमें वैल्यू क्या रखनी है 4x प्लस 1 रखनी है। तो देख ले, पहले f1 के लिए उठाते हैं। इसके लिए f1 के लिए उठाते हैं। ठीक है, f1 के लिए अगर 1 मतलब 1 बड़ा है 0 से बड़ा है, 0 से बड़े के लिए हम क्या करेंगे 4x प्लस 1 वाला उठाएंगे। ठीक है, बड़ा है ना तो बड़ा वाला उठाएंगे तो वैल्यू 5 आ जाएगी। क्लियर। अब निकालते हैं f माइनस 1 के लिए, मतलब 0 से छोटी वैल्यू, 0 से छोटी वैल्यू के लिए 3x माइनस 2 था, 3x माइनस 2 था तो 3 माइनस 1 और माइनस 2, तो ये कितना हो जाएगा -3 माइनस 2 माइनस का 5 हो जाएगा। अब निकालते हैं f0 के लिए। f0 के लिए तो 0 के लिए वैल्यू 1 ही आएगी, क्योंकि बोला है कि अगर 0 है तो वैल्यू 1 है। उसके बाद निकालते हैं f2 के लिए। f2 के लिए निकालो। f2 के लिए निकालोगे तो ये वाली वैल्यू उठाओगे, क्योंकि 0 से बड़ी वैल्यू निकालोगे तो क्या निकालोगे 4 इंटू 2 प्लस 1 कितना हो गया 8 प्लस 1 9 हो गया। क्लियर। हमारे पास सारी वैल्यू निकल आई और आप देख सकते हो सारी वैल्यू सबकी सिंगल सिंगल इमेज बन रही है। 1 की अगर हम देखें तो 5 इमेज बन रही है, -1 की देखें तो -5 बन रही है, अगर हम 0 की देखें तो 1 बन रही है, और अगर हम 2 की देखें तो 9 बन रही है। सबकी सिंगल इमेज बन रही है। तो यहाँ पे तो फंक्शन पहले से ही पता चल गया और यहाँ पे हमने वैल्यू भी निकाल दी। क्लियर हो गया। चलें अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सेम वैसे ही क्वेश्चन। पहला क्या दिया गया है, फंक्शन बोल रहा है रियल नंबर टू रियल नंबर बी डिफाइंड बाई एज एफ एक्स। डिफाइंड बाई एफ एक्स दिया गया है, क्या है 1 होगा अगर वो वैल्यू रैशनल नंबर से बिलोंग करती है। अगर रैशनल नंबर से बिलोंग नहीं करती है तो वैल्यू 1 आएगी। मतलब अगर रैशनल नंबर से बिलोंग कर रही है तो वैल्यू 1 आएगी, अगर रैशनल नंबर से नहीं बिलोंग कर रही है तो वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 आ जाएगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देख लो कैसे होगा। अगर देखो पहला बोल रहा है कि f 1/2, 1/2 एक रैशनल नंबर है। अगर 1/2 एक रैशनल नंबर है तो वैल्यू सीधा सीधा देख सकते हैं कि 1 आ रही है। क्लियर। f इक्वल टू पाई, क्या ये एक रैशनल नंबर है? जी नहीं, ये एक रैशनल नंबर नहीं है। ये इसकी वैल्यू आ जाएगी -1। √2, क्या ये एक रैशनल नंबर है? जी नहीं, ये एक रैशनल नंबर है, वैल्यू भी यहाँ पे -1 आ जाएगी। आप यहाँ देख सकते हो पहला पार्ट बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया। ठीक है, दूसरा वाला पार्ट देख लो, क्या बोल रहा है रेंज बतानी है। रेंज बता दो। देखो रेंज हमारी क्या है, रेंज हमारी है 1 और -1। ओके, 1 है और -1 है। क्लियर, 1 है -1 है। यहाँ पे अगर हम एरो डायग्राम भी बना के आपको बता दें तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो कितना क्या दिया गया था, 1 दिया गया था। ठीक है, नहीं यहाँ पे दिया गया था 1/2 पाई और √2। ठीक है, यहाँ 1 दिया गया था और यहाँ -1 दिया गया था। 1/2 के लिए सिंगल इमेज देख लो, फंक्शन 4 है। 2 प्री इमेज हो सकती है लेकिन 2 इमेज नहीं हो सकती, यहाँ पे आपको दिख रहा है। थर्ड वाला देख लो, थर्ड क्या है, पूछ रहा है प्री इमेज ऑफ 1 की प्री इमेज बताओ। 1 की प्री इमेज ऑफ 1 और -1।
1 की प्री इमेज बेटा हमारे पास है 1/2 और -1 की प्री इमेज हमारे पास है पाई 1 है और दूसरी क्या है, दूसरी है हमारे पास √2। तो यहां पे हमें प्री इमेज भी पता चल गई और इमेज भी पता चल गई। क्लियर हो गया? चलें अगले पार्ट में, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, उसके बाद अगली वीडियो पे देखेंगे क्या करना है। पहले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 बोला है द रिलेशन f इज डिफाइंड बाई fx, क्या दिया गया है, x² दिया गया है 0 से लेके 2 तक। मतलब क्वेश्चन में कुछ गलत है, एक मिनट रुको, यहां पे इक्वल का साइन लगाओ, ठीक। हाँ अब देखो, द रिलेशन f इज डिफाइंड बाई fx, x² 0 से 2 तक है, फिर 3x दिया गया है, मतलब 2 तक अगर वैल्यू ले रहे हैं तो हमें क्या लेना है, x² लेना है, और उसके आगे अगर हम वैल्यू ले रहे हैं तो हमें 3x लेना है। तो यहाँ पे हम रिलेशन बना लेते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट को सीधा करते हैं। देखो अगर हम 0 ले रहे हैं तो 0 आ जा रहा है, ठीक। अगर हम 1 ले रहे हैं तो क्या आ जा रहा है, तो 1 आ जा रहा है, आ रहा है, ठीक। अगर हम 2 ले रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है, ठीक। ठीक है, अब यहां तक पहला वाला खत्म। यहां पे 2 ही तक बोल रहे थे, 3 वैल्यू ले ली, 0 ले ली, 1 ले ली, 2 ले ली। अब आते हैं 3 पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब ये दूसरा कंडीशन आ गई 3x वाली, अब यहाँ पे बोला है 2 से आगे तक चलना है, मतलब 2 को इंक्लूड करना है, क्योंकि यहाँ पे इंक्लूड है। तो यहाँ पे ले लेते हैं 2, अगर हम लेते हैं तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। अगर हम 2 को लेते हैं तो वैल्यू हमारी 6 आ जाएगी, ठीक। देख लो क्या 2 प्री इमेज बन रही है, हाँ बन रही है, देखो 2 इमेज बन रही है। अब यहाँ पे हमें यहीं से पता चल गया 2 की 4 भी है और 2 की 6 भी है, 2 की 4 भी है और 2 की 6 भी है, मतलब 2 इमेजेस, 2 इमेज, यही तो हमें शो करना है। सो दैट f इज नॉट अ फंक्शन। यहाँ पे मिल गया है, लेकिन आगे और सॉल्व कर लेते हैं। देख लो यहाँ पे फिर 3 का ले लेते हैं तो 9 बन जाएगा, 4 ले लेते हैं तो 12 बन जाएगा, 5 ले लेते हैं तो 15 बन जाएगा, ठीक। 6 पे अब यहाँ पे देखो सबकी सिंगल इमेज बन रही है, लेकिन यहाँ पे देखो 2 इमेज बन रही है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 हैज अ 2 images, so it is not a function। तो ये फंक्शन नहीं हुआ। तो यहां तक हमारा क्या हुआ, फंक्शन हम लोग ने समझ लिया, फंक्शन के क्वेश्चन कर लिए। अब अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे फंक्शन के आगे रियल वैल्यू फंक्शन पढ़ेंगे, उसका डोमेन पढ़ेंगे, रेंज पढ़ेंगे। यहां तक हमने अभी क्या कर लिया, फंक्शन पढ़ लिया, फंक्शन के कुछ क्वेश्चन कर लिए, इनवर्स रिलेशन पढ़ लिया, अभी इसमें भी इनवर्स फंक्शन भी है, वो भी पढ़ना है। ये बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक इस वीडियो को अच्छे से देखो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।